तो ये संसार भगवान ने जो बनाया, हम कहते हैं ना भगवान सब देख रहा है, देख तो रहा है, लेकिन आपके गुणों को देख रहा है। हमारा ऐसा सोच है कि वो गलत चीजों को भी देख रहा है। भगवान हमेशा गुण को ही देखता है। भगवान अगर आपके अवगुणों को देखेगा तो आप इस सृष्टि पर रह नहीं पाओगे। वो अवगुणों को कभी देखता ही नहीं। अवगुण का देखने का काम सृष्टि का है। जैसे हम जो चीज इस समाज में परोसेंगे वो चीज हमारे पास आएगी। अगर हम देश के लिए जिएंगे, देश आपके लिए जिएगा। इस बात को नोट कर लेना, तो पक्की बात है। हम जो चीज यहाँ परोसेंगे वो हमारे साथ परोसा जाएगा। अगर हम किसी को घृणा परोसेंगे तो घृणा हमारे पास आएगी, तो आएगी आएगी, चाहे 1 मिनट की इंतजार करें। एकदम निश्चित बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भी नहीं काट सकता है। साक्षात ब्रह्म भी नहीं काट सकता। जो आपने किया है उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा किए हो, अच्छा अच्छा मिलेगा। बुरा किए हो, बुरा बुरा हो। आपने किसी थाली में विष परोसा है तो आपको वो विष परोसा जाएगा एक समय के बाद। कालांतर में वो वापस लौट के आएगा। आपने किसी को, माँ को, बहन को गाली दी है तो आपको भी दी जाएगी, हो सकता सूद समेत दी जाए। ये कोई वो नहीं। इसलिए कभी भी किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, गाली गलौज, अवगुणों का भंडार नहीं दिखाना चाहिए। हमें गुण, सद्गुणों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मंदिर देवालय होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, वेद पुस्तक इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ लगभग कुछ नहीं तो नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें थी, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें थी। आज भी पुस्तकों का भंडार है हमारे पास। अगर ज्ञान पढ़ना चाहो तो सिर्फ एक पुस्तक पकड़ लो, एक के साथ सबसे दे, कोई भी एक पुस्तक, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अन्य कई सारे हैं, उसको आप पढ़ो और विधि पूर्वक पढ़ो। बस सम्मान करके पढ़ो, ये भी नहीं कि अपमान करके। पुस्तक जो है वो वांग्मय प्रतिमूर्ति होती प्रभु की। पुस्तक जो होता है, जैसे हम चरणों के पास रख लेते हैं जरूरी, पुस्तक का भी सम्मान करना चाहिए। वो भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति होती है। शब्द से ही हमें समझ में आता है गुण और अवगुण। किसी को अगर जानना है, अगर हमारा नाम लो या किसी के नाम लो, अगर राम कहो तो देखो कितना करुणा में एक प्रतिमूर्ति बन जाती सामने, एक अच्छा अवसर बन जाता सामने। और वही रावण कहो, एक अलग अलग है ना विशेष, नाम में ही से हमने देखा नहीं उसे, सिर्फ नाम से एक गुण और अवगुण सामने खड़े हो जाते। इसलिए नाम और शब्द ब्रह्म है। बड़ा सही से बहुत परख करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें लगता है कि जो भी करो गुण, अवगुणों की तरफ ध्यान मत देना आप। जय श्री राम।